इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन इन द फील्ड ऑफ जुडिशरी हुआ तो वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट का पास होना और उसका जो 9 नवंबर को इनैक्ट होना वो था। हमारे पास अगर जैसे हमारे ऑनरेबल मेंशन किया और स्पेशली पैरालीगल उन्होंने अपनी फेयरवेल स्पीच में जिक्र किया बिकॉज जुडिशरी, अब जुडिशरी का जो इनोवेटिवनेस है, जो जुडिशरी का प्रोएक्टिव एस्पेक्ट है, वो लीगल सर्विसेज एक्ट के तहत फ्री लीगल एड के माध्यम से लोगों के बीच में जाना, चाहे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, कोई भी आदमी चाहे वो किसी गांव में दूर नेशनल लीगल सर्विसेज डे मनाया जा रहा है। पर मैं तमाम बार बेंच, कोर्ट स्टाफ और जितने लोग यहाँ पे तशरीफ फरमाए सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। का मकसद सिर्फ और सिर्फ गरीब आवाम जिसमें डिसेबल्ड पर्सन्स, बेगर्स, मेंबर्स ऑफ ST SC कम्युनिटीज, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, विमेन, चिल्ड्रंस, पीपल अंडर कस्टडी, ये वो तमाम लोग जिनकी इनकम सालाना 1 लाख से कम हो, उनको ये कानूनी सहूलियत मैसर करने के लिए, देने के लिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, स्टेट लेवल पे बल्कि नेशनल लेवल पे ये प्रोग्राम जो है हर साल 9 नवंबर को कंडक्ट किए जाते हैं। इसमें कोई दो शक नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये एक राइट है लीगल सर्विसेज जो है प्रोवाइड करने का, लेने का, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट ने 1987 के अंदर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट पास किया, जिसको अमली जामा जो है 1995 नवंबर में पहनाया गया। एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे, सोनल जी ने बखूबी कहा है कि हम अपना फ़र्ज़ कितना निभाते हैं। हम रिटर्नर लॉयर्स को यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यहाँ अपॉइंट करती है। उसका उद्देश्य ये है कि जितने भी हमारे अंडर प्रिविलेज क्लाइंट्स हैं, लोग हैं जिनको ये सहायता नहीं मिलती है, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और खुसूसी तौर पर हमारे जो नेशनल जुडिशल सिस्टम है, तो उन्होंने उनको ये सहायता दी है। लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जितने भी हमारे रिटर्नर लॉयर्स हैं जिनको इस चीज़ के लिए नियुक्त किया गया है, जिसके लिए उनको अपॉइंट किया गया है, अगर हम अच्छी तरह से उनके साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं और उनको अच्छी तरह से हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक अमीर इंसान जो एक अच्छा वकील जो है उसको अपने लिए अपॉइंट करता है, उसको अच्छी फ़ी देता है, तो मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो उद्देश्य है कि वो आदमी जो अंडर प्रिविलेज है, जो गाँव में रहने वाला, जिसको कानून के बारे में कुछ मालूम नहीं है, अगर उसको एड पार जो है सहायता यहाँ पर दी जाएगी, तो मुझे लगता है जिस वक्त उसके साथ इंसाफ होगा, तो मुझे लगता है वो खुशी से यहाँ जाएगा। और जब जजमेंट प्रोनाउंस होगी, उसको लगेगा एक अच्छा वकील, एक अच्छा जो अमीर लिटिगेंट था, जैसी सहायता उसको मिली है एट पार मुझको भी वैसी मिली है। लेकिन अगर हम इस उद्देश्य से कि हमको एक अच्छी फ़ी मिलनी चाहिए, हम सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो हमने हमेशा अपने सीनियर से यही सीखा है कि फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ आवर recognizes the value of services in our daily life, empowers those who are in need, creating a brighter future of all. तो लोग जानते हैं आज यहाँ पे लिटिगेंट्स को बहुत कम है कि हमारा ये जो डे बनाने का जो पर्पस है वो क्या था। मैं कुछ अपने पर्सनल व्यूज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, एंड आई डिड नॉट वांट टू फॉलो अपॉन अदर्स। देखिए, ये डे बनाने का एक ही मेन पर्पस नहीं होता कि हम लोग यहाँ पे स्टेजेस पे आके स्पीचेस करके चले जाएं। वी शुड बी प्रैक्टिकली फॉलो। हमारा जो मेन पर्पस है इस डे को बनाने का यही होता है कि हर साल यहाँ पे अवेयरनेस के कैंप लगाए जाते हैं, उसमें हमारे लिटिगेंट्स को बुलाया जाता है। शायद आज तो हमारे को लिटिगेंट्स यहाँ पे नहीं आए हैं,